बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ, हम सबकी दुआओं से। और यहाँ पे मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही थी, कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत प्यारा जो है ना ये गुंबद लग रहा था। और लाजिम बात है कि अभी क्योंकि रब्बुल अव्वल का महीना है तो सारी जो मसाजिद वगैरह हैं वो सजी हुई हैं। और यही रौनक होती है रब्बुल अव्वल के महीने की कि चारों तरफ जो है ना इस तरीके से सजावट हुई होती है। नींद आ गई मुझे। जरा कौन सी आवाज़ें निकल रही हैं ये है? ज़ैनब शेर आ गया, डरा दो भाईजान को, डरा दो भाईजान को, डरा दो। जाकिर क्या होगा, बात ले रहे हो तुम लोग? नींदें आ रही हैं क्या? वो तुम कहो बर्थडे बुआ है। हाँ भाई ज़ैनब कैसे हो रहा है? कैसे कर रही थी ज़ैनब? वो फोन आ गया, बात कर रही है फोन पे। सारी मस्जिदें सजी हुई, इसका पूरा इन्होंने ऊपर गुम्बद सजाया हुआ है। ले ये फिर हटा दिया उन्होंने, ये टपाल की केतली हटा दी। अब वो लग रहा है यहाँ पे फाउंटेन लग रहा है। अच्छा, मेरे दोनों बेटों की जो बर्थडे है ना वो सेम मंथ आती है, सितंबर में ही। लेकिन बस डेट का थोड़ा सा फ़र्क है कि इबाद की स्टार्ट में ही आती है, मतलब 1 सितंबर, और जहांगीर की जो है लास्ट सितंबर में होती है बिल्कुल। तो ये है कि जो ना वैसे तो हर साल हम दोनों की जो ना एक साथ ही कर दिया करते थे, मतलब ऐसे 15 या 16 की डेट रखते थे और दोनों का साथ। लेकिन अब क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब इनमें समझ भी आ रही है। और ये है कि आपकी लाइफ जो ना जैसे आगे बढ़ती रहती है तो वक्त और हालात भी चेंज होते रहते हैं। और हमारे जो पुराने जो हम लोगों ने एक अपनी जो सेटिंग की हुई होती है वो चेंज होती रहती है। मुझे अब ऐसा फ़ील होने लगा है। तो बच्चे क्योंकि समझदार हो गए तो खैर अब यही है इनका कि हमें अब कैरेक्टर वाले केक नहीं चाहिए, हम बड़े हो गए। क्योंकि लास्ट ईयर तक तो मैंने जो है कैरेक्टर वाला इन लोगों को बनवा के दिया था, लेकिन जो है अब जो है ना इन लोगों की डिमांड थोड़ी चेंज हो गई कि नहीं, अब बस बिल्कुल सिंपल केक लें और जो है बस सादा जो है ना केक होना चाहिए। खैर आज हम लोग बाहर जा रहे थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये प्रोग्राम बनाया कि बच्चों को अच्छी सी ट्रीट देते हैं, खाना शाना खिलाते हैं और साथ में जो ना केक कट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे बड़ा एक जो ना ये भाई जो लिख रहे थे, इनके लिखने का जो स्टाइल है ना बड़ा कोई अच्छा लगा, मतलब राइटिंग आप लोग चेक करें। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी कि ऐसे केक पर जो है ना इस तरह से, वरना आप लोगों को पता है कि इनको ना स्पेलिंग्स भी सही तरीके से नहीं आ रही होती, बतानी पड़ती है। लेकिन जो है ना बहुत स्पीडली और बहुत प्यारी राइटिंग मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा लगता है ना जब भी इस तरह की कोई चीज़ देखे। मेरे हस्बैंड भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। खैर यहाँ पर जो है इबाद के बाबा और जो है ना हम बस कोशिश थे कि माँ बाप जो है ना अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जो है उससे जो है ना बस हम अपने बच्चों को खुश कर सकें। अच्छा, यहाँ पर जो ना मैं चाह रही थी कि चॉकलेट्स का जो है ना ये बास्केट ले लूँ। इसके बाबा कहने लगे कि हम भी कुछ दे देते हैं बात को, क्योंकि ना इससे अभी हम लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ है कुछ और देने का, लेकिन उसके लिए हमने थोड़ा सा भी फिल वक्त इससे टाइम मांगा है कि भाई अभी तुम जो है ना पहले स्कूल वगैरह। हमारा ये होता है कि हम कोई भी बच्चे को अगर कोई बड़ी चीज़ देना चाहते हैं ना तो पहले हम एक टास्क देते हैं बच्चे को कि भाई तुम इस तरह से अपने नंबर्स पहले लेकर आना, तुम्हारे असेसमेंट आ रहे हैं आगे, तो ताकि ना बच्चे का फिर इंटरेस्ट बढ़ता है इससे। खैर 18 से इनके असेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो ना यही बोला कि भाई तुम्हें जो है इतने इतने नंबर अचीव करने हैं पहले, उसके बाद फिर तुम्हें जो तुम्हारा जो बिग सरप्राइज़ है तुम्हें मिल जाएगा। खैर यहाँ से जो ना अभी हम लोगों ने गिफ्ट। अच्छा, मैं चॉकलेट्स का बता रही थी ना, बच्चे आजकल के इतने समझदार हैं, हर चीज़ को देखते हैं परखते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारा बचपन जो था ना वो बावलों वाला था। तो ये बात ने खुद ही मुझे मना कर दिया कि मम्मा सारी जो चॉकलेट्स रखी हुई ना बास्केट में वो लोकल रखी हुई हैं और इसकी जो प्राइस थे वो 2000 थे, तो 2000 में हमें बहुत अच्छी चॉकलेट्स जो है वो मिल जाएंगी, लेकिन ये सारी लोकल थी। तो ये बात ने खुद ही मना कर दिया कि मम्मा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हमारा यही होता है कि बच्चे जहाँ पे बोले ना वहीं जाके बच्चों को खाना खिला दें, क्योंकि हम तो खा लेते हैं मतलब फास्ट फूड होगा वो भी खा लेंगे देसियों का, लेकिन बच्चों का ज़्यादा मसला। तो खैर अभी हमने जो है बच्चों से पूछा कि भाई कहाँ खाने जाना है, तो ये बात ने हम पर ही छोड़ दिया कि आप जहाँ बोलें वहाँ जाते हैं। अच्छा, मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप अपने हस्बैंड का नाम क्यों नहीं लेती हैं, आप हमेशा हस्बैंड या बच्चों के बाबा इस तरह से करके बात करती हैं। तो पहली बात तो है कि हमारे इस्लाम में तो बिल्कुल मना नहीं है नाम लेना हस्बैंड का, आप नाम ले सकते हैं लेकिन एहतरामन, मतलब एक एहतराम होता है, एक रिस्पेक्ट होती है हस्बैंड की
जिसकी वजह से जो है ना बस मुझे अच्छा नहीं लगता। या तो हो सकता है कि मेरे घर में अम्मी ने कभी नाम नहीं लिया पापा का, तो शायद हो सकता है कि ये चीज़ मैंने बचपन से देखी है तो मुझे भी आदत नहीं पड़ी। और दूसरा ये चीज़ है कि हस्बैंड, क्योंकि हमारे अंदर जो ना एज का भी जो है थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, गैप ज़्यादा है। खैर एज का हो भी सकता है कि नहीं इतना फ़र्क हो। ज़्यादा जो फ़र्क है ना वो यही है कि मैंने शायद अम्मी को नहीं देखा अपने घर में पापा का नाम लेते हुए, तो शायद वो आदत नहीं पड़ी। और फिर यही सुनते आए बचपन से कि एक जो है रिस्पेक्ट होती है, एक अदब में जो ना अच्छा नहीं लग रहा होता। क्योंकि मैं देखती हूँ ना इसे बाज़ दफ़ा, अब तो खैर बहुत ज़्यादा आम हो गया है। अब तो खैर मैं इस तरह से देख रही होती हूँ मीडिया पर, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ आम है कि कहते हैं तो खैर अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत अपने आप को मॉडर्न है, लेकिन जब हस्बैंड के लिए बात कर रहे थे बाकायदा तू तड़ाक से बात कर रहे थे, वो आ गया, वो बैठ गया, उसने ये कह दिया, और इतना कोई बुरा लग रहा होता है ये। मतलब कि माना कि चले हस्बैंड वाइफ का एक बराबरी का रिश्ता होता है, लेकिन हस्बैंड फिर भी जो होता है वो उसको फ़ौक़ियत हासिल है, और हमारे इस्लाम में भी और वैसे भी जो है एक रुतबा है शोहर का, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। तू तड़ाक से तो खैर हम अपने बच्चों के लिए बात नहीं करते कि ये आ गया, वो बैठ गया, खा लिया उसने, वो नाराज़ हो गया। कुछ ख़वातीन मीडिया बैठ के इतनी कोई शान से बात कर रही होती हैं, उनको काफ़ी प्राउड फील हो रहा होता है, लेकिन बहुत ही कोई जहर लग रही होती हैं खैर इस अंदाज़ में बात करती हुई। मैं नाम क्यों नहीं लेती, सिर्फ एक रिस्पेक्ट का ही वो है, बाकी तो इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। बाकी भी हम लोग आए थे रिदान, और यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छा जो है सिटिंग एरिया है। हम लोग आते ना तो हमें सऊदीया की बड़ी याद आ जाती है। कोई भी चीज़ अब सही सलामत नहीं रहने वाली है, सारी ये चीज़ यहाँ फेंक, प्लेटें हमने वहाँ रख दी इससे बचाने के लिए, टिश्यू हमने वहाँ रख दी इससे बचाने के लिए। आते ही पूरा तूफान आ गया यहाँ पे। सैनिटाइजर यहाँ हमने छुपा के यहाँ रख देते हैं, इसको फिर खा लेगी ये। ज़ैनब तुमने पूरा भूकंप लिया ही तुम यहाँ पे, ये भी हटा दिया सारा। बर्थडे बॉय यहाँ की ना सबसे अच्छी मुझे बात ये लगती है कि पहले जो है ना खाने से पहले यखनी देते हैं पीने के लिए, और ये यखनी मुझे कोई इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब बड़ा जो है ना अच्छा सा इसका जायका होता है और बहुत ज़बरदस्त बनी हुई होती है। तो खैर अभी हम लोग जो है ना यखनी पियेंगे। बच्चे थोड़ा सा मुंह बना रहे थे कि ये क्या है, हमें तो सूप पी लेते इससे बेहतर। मैं कहा भैया आँख पे यखनी होती है और उसको पियो, क्योंकि बच्चों को ना हर चीज़ खिलानी पिलानी चाहिए। बच्चे थोड़ा बहुत मुंह बनाते भी ना, देखें यहाँ पे हमारी ये माशाल्लाह मैं कह रही थी ना इतनी कोई क्यूट मुंह बना रही होती है कि बंदे को गुस्सा भी आ रहा होता है ना। मतलब ये अभी सारा बखेड़ा करके बैठी हुई है, लेकिन इसकी हरकतें देख के ना फिर इस पर इतना प्यार आ जाता है। और अल्लाह पाक बस इसको नज़र बस से बचाए, इसको बहुत बहुत खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह पाक सबकी बेटियों को खुश रखे, और ये जो बेटियों के चेहरे पर जो मुस्कुराहटें होती है ना, अल्लाह पाक इनको बस हमेशा कायम रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बस यहाँ पर जो भी हमारा खाना भी आ गया था, और खाने में ना मज़े की बात ये है कि हम लोग जब मेन्यू देख रहे थे ना, तो वहाँ पे जो है ना कुछ डील्स लगी हुई थी, तो काफ़ी अच्छी हम लोगों को लगी। लेकिन वो जो थी डाइनिंग नहीं थी, वो सिर्फ टेक अवे की थी, मतलब जो पार्सल का होता ना वो था। यही तुम्हारा केक है। यहाँ पर जो है ना सारा मेन्यू जो होता है ना वो अरब स्टाइल का होता है। मंदी मदबी इस तरह की जो है ना सारे यहाँ पे होते हैं, लेकिन खाना बहुत बहुत मज़ेदार होता है। और जब भी हम लोग आते हैं तो दोनों ही चीज़ें मंगवाते हैं, मंदी भी मंगवाते हैं और साथ में ये वाला जो सालन है बहुत अच्छा बना हुआ होता है। अभी तो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। और ड्रिंक्स भी ये था कि हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाई थी, ये लाइम जो थी ना इस तरह की बहुत अच्छी बनी होती है। अच्छा ये सारा कुछ जो था ना हमारी डील में था, इसमें मतलब कि रोटी का भी आइटम आ गया और चावल, क्योंकि चावल तो लाजवाब मंदी तो इसकी है ही स्पेशल। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अगेन जो है ना चावल दोबारा भी मंगवा सकते हैं, मतलब वो चिकन या मटन नहीं आएगी, लेकिन चावल जो है अब अगेन जो है वो आपको सर्व कर दिए जाते हैं। कितने साल के हो गए आप? हाँ भाई तो अभी ना हमारा इरादा जो है वो हो गया है कुछ थोड़ा सा चेंज। वैसे तो केक जो था ना हम लोगों को भी यहीं कट करना था, बट हस्बैंड कह रहे हैं क्या कह रहे हैं हाईवे, वो कह रहे हैं कि भाई अभी पेट इतना कोई फुल हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, खाना कोई इतना ज़बरदस्त था बहुत ज़्यादा। और काफ़ी टाइम के बाद जो है ना हम लोगों का आ जाना हुआ है यहाँ पे। ज़ैनब तो खैर फर्स्ट टाइम ही आई है, पहले हम लोग काफ़ी आते थे, लेकिन इस बार जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना हमें टाइम हो गया आए हुए। ज़ैनब कैसा लगा आपको आके? ज़ैनब ने तो बहुत इंजॉय किया ना ज़ैनब, डर रही थी कहाँ पर आगे। फिर जहांगीर के साथ तो उसकी फुल टाइम बनती है,
बात के साथ ही बनती है। ये लो पे कर रहे हैं। खैर जी, जो ना हम लोग हाईवे की तरफ जाएंगे जो है ना, और फिर वहाँ जाके ना केक कट करेंगे, क्योंकि दरअसल सुबह बच्चों का स्कूल में है, तो इसलिए जो है ना खैर जी चलें जी। अच्छा, ग्लासेस जो है ना पहले तो मैं बहुत कम लगाती थी, लेकिन अभी जो है ना मुझे लग रहा है कि मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा, मतलब जो है ना अब ज़रूरत मुझे पड़ती है, मतलब क्योंकि मोबाइल का काम भी ज़्यादा है और फिर ये कि जागने का भी काम ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना नींद पूरी होती है ना ही जो है प्रॉपर आपको उतना आराम मिलता है। तो इसलिए अब जो है ना मैंने ग्लासेस ज़्यादा अपने, इनकी बहस चलती रहती है, मतलब भाई तीनों बच्चे मेरे, मतलब क्या बोलूँ अभी इतने क्या, मतलब छोटे बड़े ऐसे नहीं कि 1-1 साल की छोटे बड़ाई है, इसमें पूरे 4 साल की है, इसमें तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अब देखो ये थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी तो मैं क्या होता है हो गया। चलें कमेंट्स देनी है, मुझे तो दो, मुझे तो दो। खाना कैसा लगा इसको बताना, चलो जाके रात कर दो, फीडबैक दे दो अपना, सजेशन किस बात की, तो मुझे क्या पता, सब कुछ सही था बस अपना। हाँ वो दे दो जैसा भी लगा आपको। कैसा बना है? हाँ वो ज़ैनब दे रही, ज़ैनब को तो पसंद आया, ज़ैनब से दिलवा दो, ज़ैनब को भी माशाल्लाह अच्छा है, ज़ैनब ने भी खाया। खैर जी खाना तो खाना कैसा था वैसे? अरे आपसे बहुत अच्छा खाना माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। चलो जी ज़ैनब लेने बलून, ज़ैनब बलून लेने, ज़ैनब बलून लेने हाजिर ही है इसको देख के। हाँ वो गाड़ी में मसला करेगा बैठने में। चलो हवा कितनी प्यारी चल रही है, गाड़ी कितनी दूर खड़ी की है, खाना हजम करवा दिया आपने सारा, इतना चलवाया है, इतनी दूर से चल रहे हैं। खाना मैंने हजम करवा दिया आपने, इतना चलवा दिया, इतना चलवाया है। हवा कितनी प्यारी चल रही है बाहर। शीशा बहुत गंदा हो रहा है, ये हाथ मार मार के बड़ा कर रखी है फकीरों ने। वो भीख मांगते हैं आगे, हाथ पूरे पूरे रगड़ते हैं हाँ शीशों पे। देखो ना क्या करें। आप लोगों को दिखा रही हूँ रूमा थेरापी बानो हाइड्रेटिंग हेयर मिस्ट। और ये जो हेयर मिस्ट है ना, ख़ासतौर पे गर्मियों में जिनके सरों में पसीना आता है और पसीना आने की वजह से बालों में जो ना स्मेल आने लग जाती है, तो उनके लिए ये हेयर मिस्ट है। आप अपने बालों में जो ना इसको स्प्रे करें और आपके बालों में जो ना इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आएगी और बाल आपके स्मूथ भी हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त सी जो ना आपके बालों में शाइनिंग भी आती है। इसको लगाने का तरीका ही बहुत आसान है, आपको सिर्फ बालों में जो ना दूर से इसको स्प्रे करना है। स्प्रे बोतल देखें इसकी कितनी ईजी टू यूज़ है। मैं अपने बाल दिखाती नहीं हूँ, वरना मैं आप लोगों को अपने बालों पे जो ना अप्लाई करके दिखाती, लेकिन मैं इसका आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त। अभी मैंने सिर्फ 2 जो ना इसको इस तरह पम्प करें और खुशबू इतनी कोई ज़बरदस्त है, मेरा पूरा कमरा महक रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये आपके बालों के लिए नुकसानदेह नहीं है, आपके बालों को नुकसान नहीं करेगा, बल्कि आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन लेकर आएगा और बालों को जो ना आपके हाइड्रेट भी करेगा। 150 ml की बोतल के साथ आपको ये मिल जाता है। इसको मंगवा कर अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर गर्म रहता है और गर्मी होने की वजह से जो ना पसीना आता है, पसीने की वजह से जो ना हमारे बालों में, सर पे, ख़ासतौर पे जो लड़कियां हिजाब लेती हैं, दुपट्टे लेती हैं सरों पे, तो उनके सरों में जो ना ज़्यादातर पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से स्मेल आने लग जाती है। तो खैर मैं इसको घर में ख़ुद यूज़ करती हूँ, आप लोगों को भी जो है ना मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको मंगवा के ज़रूर इस्तेमाल करें। डिस्काउंट कोड मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया लगाना मत भूलिएगा। तरीक़ेकार सारा जो है पीछे डिस्क्रिप्शन में हाउ टू यूज़ सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन लगाने से पहले, इसको अप्लाई करने से पहले बस आप इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो डिस्काउंट कोड मेरा 10 गुड़िया लगाना मत भूलिएगा। ऑर्डर करने के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम लोग खैर हाईवे की तरफ निकल रहे थे, लेकिन फिर जो ना सुबह क्योंकि स्कूल हैं बच्चों के, तो इसीलिए जो ना फिर हम लोगों ने जो ना रास्ते में ये रेस्टोरेंट पड़ा, तो हम लोग इधर ही रुक गए थे और यहीं पर जो ना हम लोगों ने फिर केक वगैरह हमने सोचा, और यहाँ पर जो ना इतना ख़तरनाक ये बात को गिरा था, लेकिन अल्लाह पाक ने बहुत करम किया कि ज़ैनब की कहीं लगी नहीं, एकदम से अनबैलेंस हुआ और इतना बुरा कोई गिरा था, तो खैर उसके ख़ुद की भी नहीं लगी इतनी, लेकिन हम लोग डर बहुत गए थे कि कहीं जो है ना ज़्यादा ना लग गई हो। तो बच्चे खैर यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़े बहुत झूले लगे हुए थे ना बच्चों के, तो बच्चे तो पता ही है कि
इस तरह की चीज़ों से बड़ा खुश होते हैं। तो हम लोगों ने ना फिर हाईवे में, क्योंकि ना अगर हम लोग हाईवे जाते आते तो आने जाने में तकरीबन जो है ना 1 घंटा तो लगना ही था, मतलब ज़्यादा ही लग जाता। खैर क्योंकि हाईवे तो फिर हाईवे ही है, टाइम लगता है। फिर ये होता है कि सुबह बच्चों की आँख खुलने में बड़ा मसला होता। और अभी ये कि छुट्टी तो बिल्कुल भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, काम को इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर है। और साथ में जो 7 सितंबर को जो है ना प्रोग्राम भी है इनके स्कूल में, तो उसकी भी तैयारी वगैरह चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बिज़ी लाइफ है बच्चों की। ऐसा नहीं है कि हम ही जो है वो बिज़ी रहते हैं, बच्चे हमसे ज़्यादा टफ़ जो है वो लाइफ अपनी जी रहे हैं। क्योंकि इतना बच्चों की जो है ना आजकल, अब मुझे ऐसा लगता है जब हमारा जो दौर था स्कूल वाला, हम लोग बड़े इजी जो ना रहते थे, हमारी माएँ बड़ा इजी रहती थी, घूमना फिरना आना जाना, मेहमानों का भी मतलब कि उस दौर में काफ़ी ज़्यादा जो है होता था। अब तो खैर ये कि इतना ज़्यादा घरों में आना जाना अब नहीं होता, और ये सबका ही है। अब वो अलग चीज़ है, कमेंट्स में आके जो है कुछ लोग ज़्यादा वो कर लेते हैं, लेकिन सबका यही है कि पहले की निस्बत जो है बहुत कम जो है अब ऐसा है, क्योंकि सभी की लाइफ अब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुकी है। और ये होता है कि कोई तकरीबात होती हैं, कोई इवेंट्स होते हैं तो उसी में, और यहाँ पे हवा को इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़ चल रही थी कि वो कैंडल्स जो है ना वो जल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल ही। हमने इतनी कोशिश की लेकिन भाई नहीं जल पा रही हवा, क्योंकि चारों तरफ ही खुला हुआ था। और माशाल्लाह से हैदराबाद की हवाओं को थोड़ी नज़र लग गई थी, बीच में बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन अभी फिर से जो है ठंडी ठंडी हवाएं जो ना वो चल रही हैं। बस अल्लाह पाक करम करे, सैलाब का बस डर है, और डरा तो बहुत ज़्यादा रहे। न्यूज़ तो खैर देखो तो बिल्कुल जीने को दिल नहीं चाहता अगर न्यूज़ देख लो, इसलिए मैं जो ना अवॉइड ही करती हूँ न्यूज़ को। लेकिन बस फिर भी अल्लाह ताला बस जो है ना करम करे, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिन चीज़ों को जो है डर हमें इस तरह से लग रहे हैं, क्योंकि ड्राई इतना ज़्यादा रहे। खैर यहाँ पे केक कट हुआ और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से जो ना मज़ा आ रहा था। निकाल दिया उसने तो बाबा को दो। चला देखते देखते वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है कि ना ऐसा लगता है कल किसी बात थी कि बच्चे हमारी गोद में छोटे छोटे से होते थे, और आज माशाल्लाह से ये कि हमारे कद के बराबर आ रहे हैं। माशाल्लाह जहांगीर तो खैर मेरे कद से ऊपर हो रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा वो है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब मेरी शादी हुई है, बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह साथ ही साथ, तो बहुत अच्छा मतलब ये जो ना ये वाला एहसास होता है कि आपकी शादी अगर सही एज में हो जाती है ना तो बच्चे आपके साथ साथ बच्चे ही बड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि फिर जो ना बच्चे जब बड़े होते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, आप हर चीज़ को एंजॉय कर लेते हैं। कम एज की शादी का ना ये बड़ा फ़ायदा है। वैसे मेरी शादी से पहले भी ना अगर अम्मी और मैं कहीं जाया करते थे ना तो मेरी अम्मी कोई समझता ही नहीं था। वो समझते थे कि जो है ना अम्मी मेरी खाला हैं या फिर मेरी फुप्पो हैं। जब जहांगीर हुआ तो अम्मी का, क्योंकि पहला नवासा था तो उस टाइम पे अम्मी नानी लगती नहीं थी। कम एज की शादी हो जाए ना तो ये वाला फ़ायदा रहता है आपको। बस अब मेरी नज़रें जो थी ना वो मुस्तकिल घड़ी की तरफ, कि इसकी बर्थडे जो है ना वो पड़ी ऐसे दिन है कि स्कूलिंग जो है ना बच्चों की ऑन है। संडे होता है या सैटरडे होता है ना तो थोड़ा सा आराम, फिर भी वैसे संडे को नहीं होता, क्योंकि संडे को भी कोई इवेंट पड़ता है तो मंडे क्योंकि आ रहा होता है तो संडे को भी अजीब सी हिलजुल रहती है। तो ये वाली चीज़ थी ना कि स्कूलिंग क्योंकि साथ साथ है। वो देख रहा है कि 27 को मेरी भी है, जो 27 को तुम करोगे ना वही इसने करा है आज। अक्सर जो ना हम लोग यहाँ से गुजरते थे तो हमेशा इस रेस्टोरेंट पे मेरी नज़र पड़ती, इतना कोई रश देखते थे हम लोग, दूर से ही बस देखते हुए गुजर जाते थे। तो आज ये वाला एक्सपीरियंस भी हुआ कि यहाँ पे भी आने को मिल गया, लेकिन हम लोगों ने खाना तो क्योंकि खाया हुआ था तो बस चाय बड़ी मज़ेदार थी। तो हम लोगों को एक नया पॉइंट मिला चाय पीने का, कि कभी अगर थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव का या फिर थोड़ी सी खुली फ़िज़ा में जाके बैठ के हवा खाने का दिल चाहा ना तो यहाँ पर आके चाय पी लिया करेंगे। चाय क्योंकि बहुत अच्छी थी और थोड़े से बच्चों के झूले वूले भी लगे हुए हैं। तो ये अच्छा ये परिंदे वगैरह भी थे, तो ज़ैनब देख के बहुत खुश हो रही थी। जहांगीर बात तो सुबह स्कूल भी बड़ा जल्दी, चलो शाबाश, चलो बस आज के लिए काफ़ी है इतना। क्या हो गया, बच्चे थक गए होंगे, खासतौर पर ज़ैनब तो सोएगी घर जाके, ज़ैनब तो थक गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा पीछे रखो ना। हाँ मेरी बेटी थक गई, अब सोएगी घर जाके, थक गई है ये, अब चुप करके बैठ गई है, चुप करके बैठ गई है। कितने दिन बाद है मेरी? 27, पूरे 27 दिन बाद। अभी जहांगीर की बाकी है, जहांगीर की बाकी है। क्या मतलब है, जहांगीर की 27 दिन के बाद है। तो अगर अब तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।